शुरू होने वाला है। हजरात गिरामी अल्लाह अकबर, वर्क़ा बिन नौफल ने जब इस ख्वाब को बयान किया तो कसम खुदा की हजरत खदीजा से रहा ना गया। हजरत खदीजा के दिल में मोहब्बत जोश मारने लगी। हजरत खदीजा कहती हैं इस बात का मतलब क्या है? तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था इस बात का मतलब ये है, ए खदीजा, खुदा की कुदरत का इशारा है, तू 2 बार दुल्हन बन चुकी है, 1 बार और दुल्हन बनना है। जोर से बोलो यार। 2 बार दुल्हन बन चुकी है, तुझे 1 मर्तबा और दुल्हन बनना है, और अब की बार जो तुझको दुल्हन बनना है। हजरत खदीजा ने जब ये सुना, उनकी आंखें खैरा रह गई, खुली की खुली रह गई, क्योंकि हजरत खदीजा ने ये फैसला कर लिया था कि खदीजा अब कोई निकाह ना करेगी। एक शोहर है, पहला वो भी इंतकाल कर चुका, दूसरा निकाह किया वो भी इंतकाल कर चुका। हजरत खदीजा ने ये इरादा कर लिया था कि खदीजा कोई निकाह ना करेगी। ए वर्क़ा, तू ये क्या कह रहा है? तो हजरत वर्क़ा बिन नौफल ने कहा था, बहन, ये खुदा की कुदरत का इशारा है कि तेरा निकाह होना है, और जो अब की बार निकाह होना है वो किसी ऐरे खैरे या नत्थू खैरे से नहीं होना है, बल्कि अब की मर्तबा जिसको तुझे दुल्हन बनना है और जो तेरा दूल्हा होना है वो सारे नबियों का ताजदार होगा, वो सारे नबियों का ताजदार होगा। वर्क़ा बिन नौफल ने जब इस ख्वाब को बयान किया तो हजरत खदीजा के दिल में निकाह मोहब्बत जोश मारी और निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह, वो तो जहन में मैंने अर्ज करती है, या अल्लाह, मैंने तो तहैया कर लिया था। वर्क़ा बिन नौफल ने ये कहा कि मेरा निकाह नबी आखिरुज़्ज़मान से होगा। सुभान अल्लाह। उस वक्त में तो हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। हमारे नबी की उम्र तकरीबन 24 या 25 साल की उम्र थी हजरात, जब ये हजरत खदीजा के सामने बयान कर दिया। अब वर्क़ा बिन नौफल चला गया। जाने के बाद अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 4 दिन गुजरे तो हजरत खदीजा से रहा नहीं गया, क्योंकि हजरत खदीजा को घूम घूम कर वही ख्याल आ रहा था। तो हजरत खदीजा वर्क़ा बिन नौफल के पास जाती हैं और जाने के बाद कहती हैं, मेरे भाई, मुझे बता दे, इतना तो बता दो, कुछ इशारा तो दे दो, वो कहां से होगा, वो कौन होगा, वो कैसा होगा? कहा, खदीजा, मैंने बता नहीं दिया, वो सारे नबियों का ताजदार होगा, वो आने वाला जो होगा वो सारे नबियों का ताजदार होगा, जो तेरा दूल्हा बनेगा, जिसकी तुझे दुल्हन बनना है। कहा, भाई, कुछ और निशानदही कर दो। तो हजरत वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, भाई, वो कौन से मुल्क से होगा? तवज्जो से सुनिएगा। तो हजरत वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि वो खानदान, वो ये अरबी नस्ल से होगा। कहा, अरबी नस्ल से होगा? कहा, हाँ। कहा, भाई, कुछ और बता। कहा, वो खानदान कुरैश से होगा। कहा, खानदान कुरैश से होगा। कहा, कौन सी शाख से होगा? कहा, हाशमी घराने से होगा। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा कहती हैं, बात करीब करीब आ चुकी है, तो भाई इतना भी बता दे, नाम क्या होगा? कहा, वो अरबी नस्ल से होगा, खानदान कुरैश से होगा, हाशमी घराने से होगा, और नाम मोहम्मद है। जैसा सारे जमाने से उसका नाम मोहम्मद है, वो भी, उसका नाम भी सारे जमाने से अफजल है। जैसे नाम सारे जमाने से अफजल है, वो भी सारे नबियों में अफजल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद भी सारे नबियों में अफजल है। हजरत अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत खदीजा की खुशी की इंतहा ना रही, अपने घर जाती हैं। अब हजरत आप दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ तवज्जो है, दूसरी तरफ देखें कि हमारे नबी के जो चचा हैं हजरत अबू तालिब, और जो हमारे नबी की फूफी हैं हजरत आतिका, बोले सुभान अल्लाह, हजरत आतिका आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में, तवज्जो मेरी तरफ रखना, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन? क्योंकि हमारे नबी से हजरत अबू तालिब बहुत प्यार करते थे, हर जगह पर नबी का साथ देते थे, हर जंग में, हर मैदान में, खानदान में, मुआशरे में, कबीले में। ऐलान नबूवत के बाद की बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो जिक्र कर रहा हूँ ये हमारे नबी के 24 साल 25 साल की उम्र का है। हजरत अबू तालिब ने हमारे नबी का बहुत साथ दिया है। तो आपस में बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हजरत आतिका कहती है, भाई, दिल नहीं करता जो हमारे शहजादे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा, शहजादे को दिल नहीं करता कि इनको किसी दूसरे मुल्क का सफर कराया जाए, दिल नहीं चाहता। चलेंगे, नाजुक पैर हैं, छाले पड़ जाएंगे, काम करेंगे, हाथों में छाले पड़ जाएंगे, दिल नहीं चाहता शहजादे से कुछ काम लिया जाए। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं, जमाने का दस्तूर तो निभाना पड़ेगा ना,
दस्तूर निभाना पड़ेगा, शहजादे को भी तिजारत करना होगी, तभी तो तिजारत हमारे नबी की सुन्नत है। नबी ने फरमाया, ए मेरे उम्मती तिजारत कर, तिजारत में रिस्क बहुत है। आज लोग पड़ गए नौकरियों के पीछे, तो कुत्ते बन गए, दूसरों के गुलाम बन गए, उसके पीछे फिरते रहे। अबे बरकत तो तिजारत में है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत रखी है तिजारत में, वो तो एक पाबंदी है। अल्लाह ने बरकत रखी है तिजारत में। तो हजरत आतिका कहती है नहीं, दिल नहीं करता। हजरत अबू तालिब ने कहा नहीं बहन, जाना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, कुछ तो तिजारत सिखाना पड़ेगी शहजादे को। अब्दुल्ला मरहूम के साहबजादे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत क्या वक्त रहा होगा वो। तो हजरत अबू तालिब कहते हैं बहन तो एक काम कर। कहा क्या? कहा जो मक्के में बहुत बड़ी ताजिरा है खदीजा बिनते खुवैलद, उसके पास जा। बोलो यार, उसके पास जा और जाने के बाद कुछ बात कर कि हमारा शहजादा उसके ही तिजारत करने के लिए काफले में चला जाए और वो कुछ मजदूरी दे दे, कुछ रुपया पैसा दे दे, तिजारत में चला जाए उसका माल लेकर। अल्लाह अकबर। हजरत आतिका की समझ में आया। हजरत आतिका वहां पहुंची। अब जैसे ही पहुंची तो हजरत खदीजा ने जैसे ही देखा खड़ी हो गई, सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत आतिका कौन थी? नबी की फूफी थी, और उनके खानदान का असर ऐसा था कि हजरत अबू तालिब जो थे काबे के कुंजी बरदार थे, यानी काबे के मुतवल्ली थे, काबे की कुंजी उनके पास रहती थी, तो वो सरदार मक्का कहलाते थे। सारे सरदार हजरत अबू तालिब का अदब करते थे, लिहाज रखते थे। तो जो उनकी बहन आई है तो उनकी नजर में वही है कि काबे के कुंजी बरदार की बहन आई है। अदब के साथ बैठाया, मोहब्बत के साथ कहा बहन कैसे आना हुआ, ठीक हो? खाना वाना खिलाया, पानी पेश किया अदब के दायरे में जो होता है तरीका। कहा बहन खैरियत पूछी, खैर सल्ला बात की। बात करने के बाद कहा बताओ कैसे आना हुआ, क्या खिदमत है? मुझे हुक्म दे दिया होता मैं तुम्हारे घर आ जाती। काबे के कुंजी बरदार की बहन हो तुम, बड़े मर्तबे हैं तुम्हारे, काबे के मुतवल्ली हैं तुम्हारे भाई। अब मुतवल्ली होने का मतलब ये तो नहीं कि इमाम साहब को नशा दिखाएं, नहीं। मुतवल्ली होने का पहले माना समझो। मुतवल्ली होने का मतलब ये है मस्जिद का जो सदर है उसको होना चाहिए जारूब कश, यानी मस्जिद की खिदमत करने वाला। जानते हो हजरत अबू तालिब ने कैसी खिदमत की है काबे की, कैसा एहतराम किया है और कैसी वहां खिदमत अंजाम दी है। आज तो अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह यहाँ तो सदर बनते हैं इमाम का दामन खींचने के लिए, और गांव में तो खैर उतना वो नहीं है, लेकिन शहरों में जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, वो इस तरह से इमाम को तंग करके रखता है कि इमाम 5 वक्त में हाथ उठाता होगा तो मुझे तो लगता नहीं उनके लिए अच्छे अल्फाज निकलते होंगे। अरे क्या बात करते हो, अगर 4 पैसे की इमाम को अगर कुछ नजर आता उनके दिल पे सांप लौटते। कुछ जगहें हैं सही, कुछ ऐसे हालात खुराफात हैं। अल्लाह अकबर। तो मुतवल्ली होने का मतलब यह है खिदमत करना। अच्छा, अल्लाह के घर से खिदमत करने की जगह और कौन सी हो सकती है यार? उससे तो बेहतर कोई जगह ही नहीं है जमीन के हिस्से में। मस्जिदों से अच्छा कोई हिस्सा नहीं है, कोई टुकड़ा नहीं है। बहरकैफ हजरत खदीजा कहती है बहन कैसे आना हुआ? कहा खदीजा हमारा भाई था ना अब्दुल्ला मरहूम, उसका बेटा आमना का लखते जिगर नूरे नजर बाप का इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। तो जो उनका बेटा है बहुत प्यारा शहजादा है, बहुत मोहब्बत से लाड़ से हमने रखा हुआ है। अब वो जवान हो चुका है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा तिजारत का काफिला जाने के लिए तैयार हो, तो तुम अपना गुलाम बना के, अपना मजदूर बना के हमारे भतीजे को अपने काफिले के साथ रवाना कर दो। कहा अच्छा, कहा क्या नाम है? कहा मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही हजरत खदीजा ने नामे नामी इसमें गिरामी सुना तो हजरत खदीजा उठकर खड़ी हो गई और कहती है, बहन आतिका इतना तो बता, ये वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके बारे में मक्के में मशहूर है कि ये जो आसमान का सूरज है ये अपनी रोशनी कहीं और जाकर बखेर सकता है, ये जो आसमान का चांद है ना ये अपनी दिल नवाज चांदनी कहीं और जाकर बखेर सकता है, ये जो जमीन है ये गगन की जगह पर पहुंच सकती है, ये जो पत्थर हैं इनकी लकीरें मिट सकती हैं, मगर मोहम्मद की जबान से निकला हुआ जुमला नहीं बदल सकता। कहा हाँ बहन ये वही मोहम्मद है। कहा अच्छा वही मोहम्मद है। कहा बहन क्या ये वही मोहम्मद है कि जिसके बारे में अरब में मशहूर है कि ये आदमी तो आदमी ये जानवरों से भी प्यार किया करता है। कहा बहन ये वही मोहम्मद है जो जानवरों से भी प्यार किया करता है। कहा बहन ये तो बता दे क्या ये वही मोहम्मद तो नहीं है कि जिसके बारे में मशहूर है कि ये आसमान का चांद मगरिब की तरफ से निकल सकता है, मशरिक की तरफ डूब सकता है, ये आसमान का चांद तब टूट कर जमीन पर गिर सकता है, ये जमीन फट सकती है, ये आसमान के सितारे जमीन के गगन पर आ सकते हैं, मगर मोहम्मद अब किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। कहा हाँ बहन ये वही मोहम्मद है। कहा बहन आतिका ये तो बता ये वही मोहम्मद तो नहीं है जब मक्के की सरजमीन पर हाथे में बैठकर अशराफ मक्का मीटिंग कर रहे होते हैं और जब ये आ जाता है शहजादा तो इसको आता हुआ देखकर मक्के से बड़ा सरदार अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने पर मजबूर हो जाता है कि देखो सामने अमीन आ गया, देखो सामने सदाकत का परवाना आ गया, देखो सामने अमीन आ गया, सादिक आ गया। कहा हाँ बहन ये वही मोहम्मद है, बड़ा अमीन है, बड़ा सादिक है, जिसके चर्चे सारे अरब की सरजमीन पर है, मेरा भतीजा वही मोहम्मद। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए हजरत खदीजा के जहनो फिक्र का आलम क्या होगा और हजरत खदीजा की इससे बड़ी मेराज और क्या हो सकती है कि जो उनको बेशारत मिली थी उसका खुला हुआ मुशाहिदा कर रही है, वो उसी नजारे की बातें हो रही हैं। एकदम से खड़ी हो गई। कहा बहन ठीक है जैसा चाहो वैसा करो, मैं भेजने के लिए तैयार हूं। कुछ लिखा पढ़ी भी हुई, मौरख लिखते हैं, कुछ लिखा पढ़ी भी हुई। बहरहाल वो जो भी मंजर रहा, हजरत जाने के लिए नबी तैयार हुए काफिले में, तो हजरत खदीजा ने हजरत आतिका कहती हैं बहन ये तो बता दो कि हमारे भतीजों को दोगी क्या, मजदूरी क्या मिलेगी, क्या दोगी। हजरत खदीजा मुस्कुराकर कहती है बहन आतिका मजदूर को मजदूरी बनाकर मजदूर को मजदूरी दी जाती है, मैं आपके भतीजे मोहम्मद को मजदूर बनाकर नहीं बल्कि काफिले का सरदार बनाकर भेज रही हूं, मजदूर बनाकर नहीं भेज रही हूं, काफिले का सरदार बनाकर भेज रही हूं। और जो काफिले का सरदार होता है उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। हजरत आतिका ने भतीजे को तैयार किया, हजरत अबू तालिब ने भतीजे को तैयार किया, सामान तैयार रखा गया, ऊंटनी पर कजावा कस दिया गया, मेरे नबी तैयार होते हैं। हजरत खदीजा पर्दे की आड़ से नजारा कर रही हैं। सुभान अल्लाह। हजरत वो चेहरा क्या है कि जिस चेहरे को देखकर बरेली की धरती के इमाम अहमद रजा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो वो है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। वो चेहरा वद्दुहा को देख रही हैं, चेहरा वल्लैल को देख रही हैं, यासीन को देख रही हैं, तोहा को देख रही हैं, मुदस्सिर को देख रही हैं, मुज़म्मिल को देख रही हैं, नबी की जुल्फों को देख रही हैं। पैगंबर इस्लाम तैयार होते हैं, काफिला तैयार होता है। तो जानते हो मुसलमानों हजरत खदीजा के दो गुलाम थे, एक का नाम था मैसरा और एक का नाम था मालिक। हजरत खदीजा कहती है दोनों मेरे पास आओ। कहा जी मालिक क्या हुक्म है। कहा तुम मेरे खास गुलाम हो, तुमसे खास बात करना है, आओ करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह। दोनों गुलाम करीब होते हैं। हजरत खदीजा फरमाती हैं कि देखो तुम्हें मोहम्मद के साथ साथ रहना है, मोहम्मद के साथ साथ रहना है। और खदीजा तुम्हें ताकीद करती है अगर कोई रास्ते में सफर में कोई नुकसान का मौका आ जाए, वक्त पड़े अपनी जान दे देना, मोहम्मद पर आंच मनाने देना। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहते हैं ए हमारी मालिका,
मलिकाए अरब, हम तुम्हारी बात का खास ख्याल रखेंगे, हमें इजाजत दो। जब कदम बढ़ाया कहा ठहरो, अब से पहले मैंने तुम्हें वो खुशखबरी नहीं दी थी, वो भी सुन लो। जब तुम आते हो तुम्हें इनाम दिया जाता है, अब वो भी सुन लो। जब अब की बार आओगे तो इनाम भी दिया जाएगा और तुम्हें आजाद भी कर दिया जाएगा, तुम्हें आजाद भी कर दिया जाएगा। हजरत खदीजा की तो खुशी की इंतहा ना रही। हजरत वो गुलाम भी साथ में कर दिए, उनको ताकीद कर दी। हजरत अब वो काफिला निकला, एक मंजिल का सफर तय किया, 2 मंजिल का सफर तय किया, 3री मंजिल का सफर तय किया। अब जो एक गुलाम था ना मैसरा, वो नबी की बारगाह में आता है। आने के बाद अर्ज करता है, ए मोहम्मद, हमको लगता है कि आपके खदीजा का नुकसान बहुत भारी हो जाएगा। कहा क्या है मामला है? कहा हमको तो लगता है अब की बार बहुत नुकसान होगा। कहा बता तो सही क्यों नुकसान होगा? कहा जो ऊंट है ना, जो तिजारती काफिले तिजारत के लिए जा रहे हैं, न वो ऊंट कुछ खा रहे हैं, न वो ऊंट पानी पी रहे हैं, न वो ऊंट अपने सर को उठा रहे हैं। हमें तो लगता है या तो उन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा या उनकी गर्दन पर बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। नबी फरमाते हैं अच्छा चलो हमें उनके पास लेकर चलो। पैगंबर इस्लाम जाते हैं, जाने के बाद मुलाहिजा फरमाते हैं वाकई वो ऊंट अपने सर को झुकाए बैठे हैं, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने अपना दस्ते नबुव्वत ऊंट के सर पर रखा। जनाबे वाला नबी का दस्ते नबुव्वत रखना था कि ऊंट उठकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। हजरत ये वही हाथ तो है जिसको बरेली की धरती के इमाम अहमद रजा ने देखा तो पुकार कर कहा कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत दूसरे ऊंट को हाथ लगाया, वो ऊंट भी उठकर खड़ा हो गया। तीसरे ऊंट पर दस्ते नबुव्वत लगाया, वो ऊंट भी उठकर खड़ा हो गया। जिस ऊंट पर नबी का हाथ लगा उस ऊंट की बीमारी दूर हो गई, वो शिफा पा गया। बीमारी दूर हो गई, वो शिफा पा गया। हजरत पैगंबर इस्लाम की बरकतें हजरत मैसरा देख रहा है, वो मालिक भी देख रहा है, बल्कि वो तो बयान करता है कि खदीजा जब हम रास्ते में थे मलिकाए अरब, तो जो शहजादा है ना, ये शहजादे मोहम्मद, जब इनको उतरना होता तो ऊंट की नकेल नहीं खींचते थे, बल्कि ऊंट अपनी मर्जी से खुद ही बैठ जाता था। और जब शहजादे को सफर करना होता तो ऊंट को उठाते नहीं थे, बल्कि ऊंट खुद ही उठकर खड़ा हो जाता था और मंजिल की तरफ चलने लगता था। सुभान अल्लाह। हजरत ये हमारे नबी की बरकतें बता रहा है वो, और कहता है खदीजा ये देखा और खदीजा वो देखा। तो हजरत खदीजा कहती है खबरदार ये बातें किसी और को मत बताना, ऐसा ना हो ये खजाना कोई और लूट ले, अपने तक ही रखना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो मंजिलें हैं तय करते चले जा रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मंजिल, अब मुल्के शाम को ये काफिला जा रहा था। मुल्के शाम में एक शहर पड़ता है जिसको कुछ लोग बुसरा पढ़ते हैं, कुछ लोग बसरा पढ़ते हैं। हजरत अब उस शहर के नजदीक एक गिरजा घर था। ये वही गिरजा घर था जब नबी 12 साल की उम्र में गए थे, तो उस गिरजा घर के पादरी ने नबी को देखा। जब हमारे नबी कितने साल के थे? 12 साल के थे। पादरी ने देखने के बाद कहा था ये इस शहजादे का नाम जिसका मोहम्मद नाम है, यकीनन ये नबी आखिरी नबी होगा। बचपने में देखकर उसने कहा था जब 12 साल की उम्र थी मेरे तेरे नबी की। लोगों ने पूछा, उसके चेलों ने पूछा, हमारे सरदार बता तूने कैसे देखा? कहा मैंने अपने इल्म से जाना और मैंने इनको इस तरह से पहचाना कि ये शहजादा जिस पत्थर के करीब से गुजरता है वो पत्थर इस पर सलाम करता है, जिस दरख्त के पास से गुजरता है वो सलाम पढ़ता है। तभी तो शायर ने कहा कि पेड़ पौधे सलाम करते हैं और जानवर एहतराम करते हैं, और मेरे आका के एक इशारे पर संगरेज़े सलाम करते। हजरत 12 साल की उम्र थी नबी कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब वही गिरजा घर था और उसी गिरजा घर का जानशीन था। वो पादरी नहीं था, उसका चेला था जो इस टाइम सरदार था। हजरत वो अपने गिरजे की छत पर खड़ा हुआ था। ये काफिला उसी गिरजा घर की तरफ जा रहा था। अब नबी की उम्र 24-25 साल की है।
ये काफिला गया, इसने देखा कोई अरब की राह से, शाहराह से कोई काफिला चला आ रहा है। काफिले के खेमे नस्ब कर दिए गए, लोग खाने में लग गए, पकाने में लग गए, जरूरत में लग गए। अब हजरात ये अपने छत की यानी उस गिरजा घर की छत से मुशाहिदा कर रहा है। इसने देखा कि कोई शहजादा काफिले से निकला, सुभान अल्लाह। ये देखता रहा और देखते देखते ये देख रहा है, नबी की जुल्फों को मुलाहिजा कर रहा है, नबी के चेहरे को मुलाहिजा कर रहा है। हजरात हमारे नबी की जुल्फें हवाएं उड़ा रही हैं। ये हजरात पैगंबर इस्लाम को देखता रहा। ये क्या देखता है कि नबी कोनो मका एक दरख्त की तरफ जा रहे हैं। नबी चलते रहे, उस दरख्त के पास जाकर खड़े हुए। जनाबे वाला वो दरख्त क्या था? वो सूखा हुआ दरख्त था, ना उसमें कोई शादाबी थी, ना उसमें कोई टहनी थी, ना उसमें कोई हरियाली थी, ना उसमें कोई पत्ता था। हजरात ये गिरजा घर की छत से देख रहा है। नबी जब उस दरख्त की जड़ में पहुंचे हैं और खड़े हुए हैं, तो हजरात उस दरख्त के उस डुंडुमुटु पेड़ में यानी शादाबी आ गई, पत्ते आ गए, डालियां लग गई। हजरात वो हरा भरा हो गया, शादाब हो गया। वो ये नजारा देखने के बाद अपने चेलों से कहता है, तुमने देखा? ये आओ आओ, ये वो दरख्त है जो डुंडुमुन दरख्त है। इस दरख्त के नीचे कोई आम आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता। या तो इसके नीचे मरियम का बेटा ईसा खड़ा हुआ था, या ये खड़ा होने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा आओ मैं तुम्हें एक नजारा दिखाता हूं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। हजरात थोड़ी देर की गुफ्तगू और है, सुनेंगे? मौलाना नाजिम साहब काफी देर से बैठे हैं माशाअल्लाह, इनकी भी तकरीर आपको सुननी है। अभी वक्त कितना हो गया? 12 बज गए, बस 10 मिनट की और तकरीर समात फरमाएं। 11:58 हो रहे हैं, है ना? जी लगाइए, एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि ये बात पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम उस दरख्त के नीचे हैं। कहता है या तो हजरत ईसा इस दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, या ये खड़ा होने वाला सारे नबियों का सरदार है। आओ। वो लेकर चला दाएं बाएं गया। इसके हाथ में एक किताब थी। नबी के पास जाने के बाद कभी उस सहीफे को देखता है और कभी नबी के चेहरे को देखता है, फिर उस सहीफे को देखता है, फिर नबी के चेहरे को देखता है। गोया कि वो किताब बता रही थी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबियों का सरदार है। वो कभी चेहरा मुस्तफ़ा की तरफ देखता है, कभी उस सहीफे की तरफ देखता है, फिर नबी की नजरों की तरफ देखता है। काली आंखें और बीच में लाल डोरे, सुभान अल्लाह। हजरात ये देखता है। नबी फरमाते हैं बताओ, अर्ज करता है हाथ जोड़कर, ए मोहम्मद मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एक मुद्दा पेश करना चाहता हूँ। कहा बता क्या? कहा अपनी कमर उखेड़ कर मुझे एक निशानी और दिखा दो। सुभान अल्लाह। नबी की पुश्त पर मोहरे नुबुव्वत थी। अर्ज करता है मोहम्मद अपनी कमर को बरहना कर दो। मेरे नबी कहते हैं देख ले। नबी ने कपड़ा उठाया, मोहरे नुबुव्वत को देखा, देखने के बाद बोसा लिया और लेने के बाद डंके की चोट पर ऐलान किया, ए मोहम्मद आज इस गिरजा घर का पादरी तुम्हारी रिसालत के ऐलान रिसालत से पहले आज ऐलान करता है कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात नबी के ऐलान रिसालत से पहले उसने नबी की रिसालत को माना। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात उस दरख्त के नीचे जाकर खड़े हुए, जिसमें न कोई पेड़ था, ना उसमें कोई शादाबी थी, ना कोई हरियाली थी, मगर हजरात हमारे नबी तो जहाँ से गुजर जाएं हरियाली ही हरियाली हो जाती है। हजरात गिरामी, हमने तो वो भी मंजर देखा है कि हजरात अबू लहब जैसा मरदूद आदमी, जहन्नमी आदमी, जो उसकी औरत थी, बीवी थी, जानते हो वो नबी की राहों में कांटे डाला करती थी। मुसलमानों, नबी की राहों में कांटे डाला करती थी। और इसी पर बस नहीं करती, कांटे कहां से डालती थी ऐसा नहीं, यहां से उठाया यहां को डाल दिया। वो जालिमा औरत, हजरात सूरह तब्बत यदा उसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि वो जालिम जंगल जाती और जाने के बाद कांटों को इकट्ठा करती और नबी की राहों में डालती, जहां से मेरे तेरे नबी को गुजरना होता था। एक दिन ऐसा आया कि उसका वही पूले वाला रस्सा उसकी गर्दन में फंसा, वो हलाक हो गई, जहन्नमी हो गई। मगर जब मेरे तेरे नबी की राह में वो जालिमा औरत कांटे डालती थी, कसम खुदा की, जो कांटा मोहम्मद की जूतियों को चूम लेता था, वो कांटा कांटा नहीं रहता था बल्कि फूल बन जाया। कांटा नहीं रहता था बल्कि फूल बन जाता था। जनाब मुल्के शाम पहुंचे, माले तिजारत रखा, खदीजा को इतना नफा हुआ, इतना नफा हुआ, इतना नफा हुआ कि कभी ना हुआ, कभी ना हुआ। और होता भी कैसे, कभी नबी तो काफिले में नहीं था ना।
मोहम्मद हैं, उनकी बरकतें हैं। इतना नफा हुआ, इतनी बरकतें हुई, इतना नफा मिला कि अब से पहले कभी नहीं मिला था। अब हजरात, अब ये काफिला वापस आया, तिजारत का सामान रखा गया, बयान करने वालों ने बयान किया। अब हजरत गिरामी, हजरत खदीजा की जो सहेली है ना नफीसा, हजरत खदीजा ने कहा तू जाकर खुद पूछ ले कि मैं चाहती हूँ मोहम्मद से मेरा निकाह हो जाए, तो तू जाकर बात छेड़ दे। अब हजरत खदीजा की सहेली नफीसा, यही बात है हमारी तकरीर अब आखिरी कड़ी की तरफ आई। हजरत खदीजा की तरफ किसको, हजरत खदीजा ने किसको भेजा? हजरत नफीसा को भेजा। हजरत नफीसा जाती हैं, जाने के बाद कहती हैं मोहम्मद आपकी उम्र तो शादी की हो चुकी है, आप निकाह क्यों नहीं करते? अब्दुल्ला मरहूम का शहजादा मोहम्मद रसूलुल्लाह जवानी की दहलीज पर आया, आने के बाद कहा मोहम्मद निकाह शादी। तो सुन्नत है ना हमारे नबी की। अभी इसी सुन्नत के मौके पर इस जलसे को सजाया है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमारी तुम्हारी मां नबी की पहली शहजाद शादी और हमारी नबी की मनकूहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली को भेजा था। नबी फरमाते हैं मैं निकाह कैसे करूं, मैं तो अभी कफील ही नहीं हूं, किफालत नहीं रखता, नानो नफका का मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मैं निकाह नहीं करूंगा। तो हजरत नफीसा कहती हैं ये मोहम्मद, अगर कोई ऐसी औरत तुमसे निकाह करना चाहती हो कि जो माल की हाजत ही न रखती हो, बल्कि वो अपना माल आपके कदमों में डाल दे और आप उसको अपनी गुलाम बनाकर कबूल कर लो, तो बोलो यार, जोर से बोलो, माल की हाजत ही ना हो और खुद अपना माल। और मैंने आपको बताया हजरत खदीजा पे माल कितना था। तो नबी फरमाते हैं, फिर भी जवाब नहीं दिया। नबी फरमाते हैं अपने चचा से मशवरा करके बताऊंगा। हालांकि नबी चाहते तो जवाब दे देते और नबी समझ भी चुके थे, लेकिन नबी ने अपनी उम्मत को दर्स देना है ना, दर्स देना है, ताकि मेरी उम्मत मेरी सुन्नतों को अपनाए और सुन्नत का सवाब भी पा जाए। हजरत अबू तालिब ने जब सुना, मशवरा दिया, कहा अगर खदीजा निकाह करना चाहती है बहुत अच्छी बात है। बहर के वो वक्त आया, कौन सा वक्त? जब मेराज का दूल्हा बना। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला मरहूम का शहजादा दूल्हा बना। वो वक्त आया, नबी दूल्हा बनकर तैयार हुए। अब नबी की बारात ने जाना है ना, सुभान अल्लाह, कल यहां से भी बारात जाएगी। नबी तैयार हुए, दूल्हा बनकर बारात निकली तो एक जानिब यारों का यार अबू बकर सिद्दीक, एक जानिब हजरत अबू तालिब, तो दूसरी जानिब हजरत हमजा, तो दूसरी जानिब हजरत अब्बास, और पीछे अशराफे मक्का की पर्दादार औरतें। बारात जा रही है नबी की हजरत खदीजतुल कुबरा के घर की जानिब। जैसे ही बारात पहुंची, मेरे तुम्हारे नबी की पहली बारात, पहला निकाह हजरत खदीजा की चौकी दहलीज पर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला था, जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने अपना कदम रंजा फरमाया, नबी की पहली मनकूहा हजरत खदीजा, जिन्होंने नबी के बारे में सुन रखा था, अपनी गुलामों को, अपनी कनीजों को आवाज देती हैं और देने के बाद कहती हैं री कनीजों मेरे पास आओ, ए मेरी खादिमाओं मेरे पास आओ। कनीजे कहती हैं मलिकाए अरब बताओ क्या हुक्म है हमारे लिए। हजरत खदीजा ने कहा था ए कनीजो जाओ जाओ, और जाने के बाद वो जो सामने खजाना है उस खजाने में से हीरे और जवाहिरात उठा लो और थाल सजा लो, और सजाने के बाद दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। और खड़े हो जाने के बाद जैसे ही मोहम्मद मेरे घर में तशरीफ लाए, जैसे ही अपना कदम रखे, उसका कदम रखना होगा, इन खजानों के थालों को लुटाते जाना। हजरत खदीजा ने यह ऐलान किया, नबी ने कदम रखा, हजरत खदीजा ने सारे खजानों को नबी के कदमों में उड़ेल दिया। मेरे खुदा की कुदरत ने कहा ए जिब्रील सिदरा के मकीन, ए रब्बे जलील ने खुदा ने हुक्म दिया जिब्रील खदीजा मेरे महबूब दूल्हा बना है तो खजाने लुटाए। तो जिब्रील तेरा यहाँ क्या काम, तू भी खदीजा के घर जा। खदीजा खजानों के खजाने लुटा रही है, तू खदीजा के घर जा और जाने के बाद खुदा की रहमत के खजानों को लुटा।
खुदा की खजानों के मुंह खोल दे और जी भर कर लुटा दे। हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। हजरत खदीजा की जानिब से उनके चचेरे भाई ने हजरत मेहर पेश किया, मेहर पेश किया 22 ऊंट या 12 तकरीबन ऊंट या सोना। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू तालिब ने कबूल किया, कहा मैं अपने भतीजे के लिए ये मेहर कबूल करता हूँ। फिर हजरत वर्का बिन नौफल ने खुतबा पढ़ा, तो हजरत वर्का बिन नौफल ने जो खुतबा पढ़ा ना वो हजरत खदीजा की तारीफ में पढ़ना था, मगर वो सारा खुतबा हमारे नबी की तारीफ में पढ़ दिया। पढ़ा था हजरत खदीजा की तरफ से, मगर हजरत नबी की तारीफ में पढ़ दिया, क्योंकि हजरत हमारे नबी की तो तारीफें सारा जमाना कर रहा था। अरब की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत से पहले हर इंसान कहता था अमीन आ गया, हर इंसान कहता था सादिक आ गया, हर इंसान कहता था शरीफ आ गया। देखो मोहम्मद कैसे चलता है, देखो मोहम्मद कैसे बोलता है, देखो मोहम्मद कैसे सोता है, देखो मोहम्मद कैसे खाता पीता है। नबी तो इतने मशहूर थे, उन्होंने नबी की शान में सारा खुतबा पढ़ दिया। फिर उसके बाद हजरत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा तो वो भी अपने खानदान की शान में नहीं पढ़ा, बल्कि वो सारा खुतबा लिखा हुआ है वो भी हमारे नबी की शान में पढ़ दिया। इजाब कबूल हो गया। हजरत खदीजा का निकाह हो गया तो हजरत खदीजा ने ऐलान किया, ए लोगों, आज दुनिया का दस्तूर है कि दूल्हा आता है दुल्हन को लेकर जाता है, मगर आज खदीजा इस दस्तूर को बदल देगी कि एक कनीजो जाओ निकाह हो जाने के बाद मोहम्मद की बारगाह में अर्ज करो और उनसे कह दो कि ये जो खदीजा का मकान है, ये जो खदीजा की दौलत है, ये जो खदीजा की सरवत है, ये जो खदीजा के खजाने हैं, ये खदीजा के नहीं बल्कि मोहम्मद के हैं। मोहम्मद मुझको कनीज बना ले और मेरे घर में ही कयाम फरमा ले। हजरात ये अर्ज थी, जज़ाकल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, हजरत खत्म ही कर रहा हूं, क्यों परेशान हो, खत्म ही कर रहा हूं मैं तो। हजरात सारा खजाना नबी के कदमों में, मगर मेरे तेरे नबी ने वो खजाना अपने खर्चे में नहीं लिया, बल्कि एक न दिरहम न दिरहाम न दीनार अपने लिए खर्च किया, बल्कि सारा खजाना, सारी दौलत, सारी सरबत आने वालों को दे दी, फकीरों को दे दी, यतीमों को दे दी, असीरों को दे दी, कैदियों को दे दी, गरीबों को दे दी, बेवाओं को दे दी। जब इस देने के अंदाज को बरेली के धरती के इमाम अहमद रजा ने देखा तो पुकार कर कहा, अबे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हमारे नबी का पहला निकाह इस शान से हुआ है, नबी 25 साल और हजरत खदीजा 40 साल, 11 हमारे नबी की हजवाज मुतहरात रही हैं। हजरत बेहतरीन नमूना है नबी की जिंदगी का हमारे लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, गलती खामी को अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन